नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपने पिछले सेशन में बात की थी समाज पर। हमने समाज पर सामान्य जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी। मित्रों, आज के सेशन में हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे समाज के भेद है क्या। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं संस्कृत विद्वान डॉक्टर कांता भाटिया। डॉक्टर कांता भाटिया भारती कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इन्होंने कई किताबें और शोध पत्र लिखे हैं। इन्हें कई सम्मानों से अलंकृत भी किया गया है। तो आइए तहे दिल से डॉक्टर कांता भाटिया का स्वागत करते हैं और समाज के भेद, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर कांता भाटिया, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका जी। मित्रों, पिछले लेक्चर में मैंने समाज के विषय में आपके समक्ष सामान्य जानकारी प्रस्तुत की थी और मैंने ये भी बताया था कि समाज का संस्कृत साहित्य को जानने में कितना महत्व है। आज मैं आपको विशेष रूप से समाज के प्रकार और समाज के भेदों पर प्रकाश डालूंगी। और समाज के भेदों के विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदी में समासों की संख्या और संस्कृत में समासों की संख्या में थोड़ा अंतर है। हिंदी में समास 7 प्रकार के माने जाते हैं, परंतु संस्कृत में वैसे तो 4 प्रकार के ही समास माने जाते हैं, परंतु वरदराज ने समासः पंचधा कह के समास के 5 भेद माने हैं। उनमें अव्ययी भाव समास, जो कि उसका पहला भेद है, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है द्वंद्व समास। इसमें एक भेद विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तो केवल समासः, ये उन्होंने वरदराज ने बताया है कि ये भी एक समास है। अब प्रश्न ये उठता है कि 4 भेद बता देने के बाद ये 5वां भेद कैसे आया, क्यों आया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, समास कोई छोटा विषय नहीं है। पाणिनि ने तो केवल सूत्रबद्ध करके हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त समास और भी हैं जो इन सूत्रों के अंतर्गत हम सिद्ध नहीं कर सकते। भाषा में ऐसे शब्द प्रयोग में मिलते हैं, इसलिए उनका कोई विशेष नाम ना देकर उनका नाम दे दिया केवल समास। और केवल समास के अंतर्गत वे समास आ जाते हैं जिनमें कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि और द्वंद्व के गुण उतने नहीं आ पाते। तो इसलिए 5वां भेद केवल समास भी माना जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं आपके समक्ष केवल समास के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना चाहूँगी। केवल समास की जैसे कि परिभाषा मैंने आपके सामने रखी, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तो केवल समासः। अब केवल समास में इसका कोई विशेष नाम नहीं है, इसलिए उन्होंने कह दिया ये केवल समास है। और ये ऐसे शब्दों में होता है जिनमें कि अन्य समास के गुण उतने स्पष्ट रूप से नहीं लग पाते हैं। जैसे इसका उदाहरण के रूप में आपको मैं बताऊंगी कि इसमें पूर्वम भूतः, ये एक समस्त पद है, विग्रह है। पूर्वम भूतः, इसका अर्थ है पूर्वम पहले, भूता में हुआ हो। इसको हम समस्त पद के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसमें समास के अन्य भेदों के द्वारा यहाँ समस्त पद बनाना कठिन है, इसलिए केवल समास के माध्यम से सूत्र दिया सह सुपा। इसका अर्थ है कि एक सुबंत का दूसरे सुबंत के साथ समास हो जाता है। यहाँ देखिए, बहुत ही सामान्य रूप में परिभाषा दे दी कि कोई भी सुबंत हो और किसी भी सुबंत के साथ समास हो जाता है तो यही केवल समास कहलाता है। तो यहाँ पर पूर्वम भूता में हम समास कर सकते हैं केवल समास के रूप में। और जब हम समास करते हैं तो मैंने पहले ही बताया है कि विग्रह वाक्य को जब हम समस्त पद बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रकृति और प्रत्यय को हम अलग करते हैं। तो पूर्वम पूर्व अम और भूतः भूत सु, यहाँ पे ये हमने अलौकिक विग्रह किया जिसमें कि हमने प्रातिपदिक और विभक्ति को अलग कर दिया, क्योंकि जब तक इनको अलग नहीं करेंगे हम समास की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। उसके पश्चात हम सहसुपा सूत्र द्वारा यहाँ पर समास करते हैं। और समास करते ही जैसा कि मैंने बताया है नियम, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं और प्रातिपदिक कृत तद्धित समासश्च सूत्र द्वारा करते हैं। और जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है तो तुरंत हम समास में
जो ये शब्द हैं इनके साथ लगी हुई विभक्तियों का लोप हो जाता है। सुपो धातु प्रातिपदिक कयो, क्योंकि हमने इसको प्रातिपदिक कहा तो प्रातिपदिक होने के कारण इसकी सुप अर्थात विभक्तियों का लोप हो जाता है। जब हम विभक्तियों का लोप कर देते हैं तो हमारे पास स्थिति बचती है पूर्व और भूत। अब आपको भी पता है कि पूर्व और भूत बिना विभक्ति के तो हम पद प्रयोग नहीं कर सकते हैं वाक्य में, तो इसके लिए पुनः, क्योंकि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है, इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण पुनः विभक्ति लगाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक ये प्रश्न आता है कि पूर्व और भूत इन दोनों में से किसका प्रयोग पहले किया जाए। अन्य समासों में मैंने पहले भी बताया था कि नियम है कि किसका पूर्व प्रयोग किया जाए, परंतु केवल समास में सुबंत का सुबंत के साथ समास है तो दोनों ही सुबंत हैं, इसलिए वहां पर प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम नहीं लग सकता। तो इसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र दिया, ये वार्तिक है भूतपूर्वे चरट। ये भूतपूर्वे चरट इसके अनुसार, क्योंकि यहाँ पर भूत का पूर्व प्रयोग किया है और पूर्व को बाद में लगाया है, इस ज्ञापन के आधार पे हम हमेशा भूत को पहले और पूर्व को बाद में करते हैं और हमारा भूत पूर्व ये प्रातिपदिक बन जाता है। अब ये समस्त पद है और अभी ये प्रातिपदिक है, तो इसको पद बनाने के लिए समस्त पद के अंत में विभक्ति लगाने की आवश्यकता होती है। तो विभक्ति लगाने के लिए हमने पुनः सु की उत्पत्ति की और सु की उत्पत्ति करने के बाद प्रथमा विभक्ति एक वचन में ससजुषो रू से सु को रू और खरवसानयो विसर्जनीय से उसके स्थान पर विसर्ग करके भूतपूर्वा ये पद हमारा निष्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से केवल समास का एक सूत्र ये भी है जिसके द्वारा हम भूतपूर्व बनाते हैं। इसी प्रकार से केवल समास में इव के साथ समास करने का भी वार्तिक दिया हुआ है, वो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। इवेन समासो विभक्ति अलोपश्च, इसमें इव के साथ समास है सुबंत का, लेकिन विभक्तियों का लोप भी इसी वार्तिक द्वारा नहीं होता। तो यहाँ पर इव के साथ समास करने के लिए वागर्थौ और इव बहुत ही सुंदर उदाहरण है, कालिदास के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर हम वागर्थौ और इव में इस वार्तिक के द्वारा इवेन समासो विभक्ति लोपश्च समास भी कर लेते हैं और विभक्ति का लोप नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से अब है धर्म, धर्म आदिश्व नियम। यहाँ पे वास्तव में ये समास तो यहाँ पे द्वंद्व समास हुआ है, लेकिन वार्तिक यहाँ देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि धर्मश्च अर्थश्च, यहाँ पर हमारे पास अगर हम द्वंद्व समास कर लेते हैं तो उसके पश्चात पूर्व प्रयोग का कोई नियम यहाँ पे नहीं लगता है, क्योंकि पिछले कक्षा में मैंने बताया था, पिछले व्याख्यान में, कि द्वंद्व समास करते हैं तो पूर्व प्रयोग के लिए कुछ विशेष नियम कहे गए हैं, उसमें यहाँ पे वो नियम लागू नहीं होता। इसलिए हम धर्म और अर्थ दोनों में से किसी को भी पूर्व प्रयोग कर सकते हैं जैसा हम चाहें। तो धर्मश्च अर्थश्च धर्मार्थः और अर्थश्च धर्मश्च धर्मार्थः, हम ये अर्थ धर्म इस प्रकार रूप भी बना सकते हैं। तो ये है संक्षेप में केवल समास। देखिए, मैं आपके सामने समास की जो भी चर्चा कर रही हूँ मैं लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा प्रयोजन है कि मुख्य समास की जानकारी सबको हो जाए। विशेष जानकारी जानने के लिए तो फिर हमें विशेष रूप से सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी और काशिका में ही जाना पड़ेगा। अब समास का दूसरा भेद है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें एक शब्द है अव्यय, तो इसका अर्थ है कि एक पद इसके अंदर अव्यय होना चाहिए। तो इसका परिभाषा सूत्र है, इसका जो विधि सूत्र है वो है अव्ययम विभक्ति। ये बहुत लंबा सूत्र है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्ध्यर्थाभाव अत्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वे योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, ये सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा हम अव्ययीभाव समास करते हैं। अब इस सूत्र के अनुसार इसमें दो पद हैं, एक है अव्ययम और दूसरा पूरा पद जिसके अंत में वचनेषु विभक्ति लगी हुई है, ये भी एक समस्त पद है।
तो दो पद हैं, क्योंकि पद वही होता है जिसके अंत में विभक्ति लगी हो। तो एक तो अव्ययम में प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसकलिंग का प्रयोग है, और यहाँ पे अंत में वचनेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। तो इसलिए सूत्र का अर्थ है कि अव्यय का, किसी भी अव्यय का जो प्रस्तुत 16 दिए गए हैं अर्थ, विभक्ति अर्थ, समीप अर्थ, समृद्धि, व्यरिद्धि इत्यादि जितने भी अर्थ हैं, उनमें विद्यमान सुबंत के साथ समास होता है। तो अव्यय का समास उन सुबंतों विभक्ति अर्थ में होता है और सुबंतों के साथ होता है। मैं एक बार फिर इसको दोहराती हूँ कि ये अव्यय होना चाहिए, और ये अव्यय इन अर्थों में होना चाहिए। कौन से अर्थ? चाहे अव्यय का अर्थ विभक्ति हो, चाहे समीप हो, चाहे समृद्धि हो, व्यरिद्धि हो इत्यादि। और अगर इस अर्थ में अव्यय है तो उसका सुबंत के साथ समास होता है। अब यहाँ पे मैं उदाहरण लेना चाहूँगी अधिहरि। अधिहरि का यदि मैं विग्रह करती हूँ तो हरऊ ये लौकिक विग्रह होगा, और यदि मैं अलौकिक विग्रह करती हूँ तो हरऊ हरि इसमें शब्द है, और सप्तमी विभक्ति एक वचन की विभक्ति, जैसा कि हम सब जानते हैं सुआदि विभक्तियों के बारे में, तो ङी का प्रयोग होता है। तो हरि ङी ये निष्पन्न होता है इसका अलौकिक विग्रह के रूप में। अब दोस्तों, अलौकिक विग्रह करने के बाद हमारा सबसे पहले ये सूत्र लगाएंगे, क्योंकि अधि एक अव्यय है और अर्थ जो विग्रह है उसी से हमें पता चल रहा है कि अधि का अर्थ है सप्तमी विभक्ति, क्योंकि हरि है हमारे पास शब्द और हरऊ हमने विग्रह किया है, तो बाकी का जो अर्थ है वो अधि के द्वारा आया है। और ये भी मैं बताना चाहूँगी कि अव्यय भाव समास में जो प्रायः पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है। देखिए, ये तो हम पहले कह चुके, समर्था पद विधि, दोनों ही पदों को समर्थ होना आवश्यक है, निरर्थक होने पर समास नहीं हो सकता। लेकिन किस समास में कौन सा पद अधिक प्रधान होता है, ये आवश्यक जानकारी चाहिए हमको। तो यहाँ पे अव्यय भाव समास में अव्यय का अर्थ प्रधान होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा हरि, तो हरि के साथ अगर मैं अधि लगा देती हूँ कि अधिहरि, तो इसका मतलब है कि हरि के संबंध में मैं कह रही हूँ कि हरि में। तो ये जो में है ये विभक्ति है, इसकी प्रधानता है, और इस विभक्ति को बताने के लिए हमने अधि अव्यय का प्रयोग किया है। इसलिए अधि अव्यय प्रधान है, इसलिए हम इस समास को अव्यय भाव समास कहते हैं। अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि अधि और हरि, इन दोनों में हरि के साथ ङी विभक्ति है, तो यहाँ पे विभक्ति का लोप, जैसा कि हम विभक्ति, मैंने कहा था कि जब हम समास करते हैं तो विभक्तियों का लोप करते हैं, तो यहाँ विभक्ति लोप करने से पहले हम अधि हरि ङी की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद हम उसकी विभक्तियों का सुपो धातु प्रातिपदिक है उसे लोप करेंगे। जब हम लोप कर देते हैं तो हमारे पास अधि हरि ये बचता है। अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि ये अधि और हरि में से दोनों में से किसका पहले प्रयोग किया जाए। पूर्व प्रयोग अत्यंत आवश्यक है समास के अंदर, क्योंकि कई बार समास के अंदर इतने पद होते हैं कि हम ये नहीं जान पाते कि हम इसमें किसका पूर्व प्रयोग करेंगे। तो इसका पूर्व प्रयोग के लिए मैंने नियम तो पहले भी बताया था कि सबसे पहले हमें उपसर्जन संज्ञा इसमें से देखनी पड़ती है, और अधि हरि में से यदि हम देखें उपसर्जन संज्ञा किसकी है, तो हमने नियम लगाया था कि प्रथमा निर्दिष्टम समास से उपसर्जनम, कि समास शास्त्र में प्रथमा विभक्ति वाले पद से जिसका बोध होता है समास वाले शब्द में, उसको उपसर्जन कहेंगे। तो यहाँ पर अव्ययम और ये पूरा जो पद बना और वचनेषु अंत में ये है, तो दोनों में विभक्तियां लगी हुई हैं। अव्ययम में प्रथमा है और वचनेषु में सप्तमी है। तो हमने कहा कि जिससे प्रथमा लगी होती है उससे जिसका बोध होता है, उसका जो अर्थ है, उसकी क्या होती है शब्द में उपसर्जन संज्ञा। तो यहाँ पे अधि और हरि, इनमें अव्ययम जब मैंने कहा तो अव्ययम का अर्थ है अव्यय, और अव्यय अधि है ना कि हरि है। तो इसलिए हम अधि की उपसर्जन संज्ञा करेंगे, और उपसर्जन संज्ञा करने के बाद हम अधि का पूर्व प्रयोग करके अधि को पहले रखेंगे। अब हमारे पास अब ये प्रश्न उठता है कि क्या अधि हरि के बाद प्रातिपदिक होने के कारण
सु आदि की उत्पत्ति करना ज़रूरी है, करना चाहिए, क्योंकि हमने कहा अपदम न प्रयुंजीत। लेकिन हमने अव्ययी भाव समास में ये नियम पढ़ा है, ये बताया गया है कि अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है। उसके लिए सूत्र दिया है अव्ययी भावश्च। तो अव्ययी भाव समास अगर अव्यय संज्ञा है तो अव्यय संज्ञा होने के कारण अव्यय के बाद जो भी विभक्तियां होती हैं, सु आदि होते हैं, उनका लोप हो जाता है। अव्ययाद आप सुपह, तो इसका मतलब है अधिहरि के साथ अगर हम सु का प्रयोग भी करते हैं तो अव्ययी भाव की अव्यय संज्ञा है। अव्यय संज्ञा होने के कारण इसकी विभक्ति का लोप नहीं होगा और हमारे पास अधिहरि ये रूप सिद्ध हो जाएगा। अब मित्रों, ये तो है जहाँ पर हम उसका विभक्तियों का लोप कर लेते हैं, लेकिन अव्ययी भाव समास में कुछ ऐसे भी रूप दिए हुए हैं जिनमें विभक्ति के लोप का अभाव है, विभक्ति लोप नहीं होता। तो उसके लिए हमें जानकारी आवश्यक है, क्योंकि जब भी हम प्रयोग करेंगे तो कहाँ हमें विभक्ति करनी है और कहाँ हमें विभक्ति का लोप करना है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा हम शुद्ध रूप नहीं बना पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं ये कहती हूँ कि अधिगोपा, अधिगोपा, तो अधिगोपम वैसे रूप है इसका। तो अगर मैं अधिगोपम की सिद्धि करना चाहती हूँ तो इसमें शब्द है गोपा, तो गोपा और सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है गोपी। तो यहाँ पर गोपी जो बनता है ये सप्तम्यंत है, ठीक है। तो जब हम इसका पूरा समास कर लेते हैं और हमारे पास अधिगोपा बच जाता है, जैसा कि मैंने अधिहरि में आपको बताया, विभक्ति लोप पूर्व प्रयोग करने के बाद हमारे पास अधिगोपा बच जाता है, शेष बच जाता है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि अव्यय संज्ञा होती है, जब हम अव्ययी भाव समास करते हैं तो अव्यय संज्ञा होती है, इसलिए सु की उत्पत्ति करने के बाद उसका लोप हो जाता है। परंतु हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कुछ विशेष सूत्रों का, जिनके अनुसार कुछ स्थलों पर विभक्ति का लोप नहीं होता। और वो कहाँ नहीं होता, उनसे सबसे पहले ये सूत्र है न अव्ययी भावाद अतोऽम त्व पंचम्या। इसका अर्थ है कि अव्ययी भाव समास जो कि अ में समाप्त हो रहा है, उसके बाद अगर हम सु लगाते हैं तो उस सु का लोप नहीं होता, अपितु उसके स्थान पर अम हो जाता है। और अम होने के बाद अमी पूर्वः से पूर्व रूप हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे अधिगोपा अकारांत है और सु है, तो यहाँ पर हमने सु को लोप नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सु अवर्ण के बाद यदि सु आता है और अव्ययी भाव समास है तो उसका लोप ना होकर हम क्या करेंगे, उसको हम अम कर देंगे। लेकिन इससे पूर्व अधिगोपा में यहाँ पे नपुंसक लिंग संज्ञा भी करेंगे। बहुत ही आश्चर्य की बात आपको लगेगी, अव्ययी भावश्च सूत्र के द्वारा पाणिनि ने दो जगह पे इसका प्रयोग किया है, एक अव्ययी भावश्च से अव्यय संज्ञा और एक अव्ययी भावश्च से नपुंसक लिंग संज्ञा। तो जब हम अधिगोपा बनाते हैं तो हमें उसमें सबसे पहले अधिगोपा की नपुंसक लिंग संज्ञा करनी आवश्यक है, क्योंकि अगर हम अधिगोपा की नहीं करेंगे उपसर्जन संज्ञा तो हमारे पास गोपा आकारांत है, लेकिन इन्होंने अ कहा है कि अवर्ण में समाप्त होने वाले प्रातिपदिक के बाद अव्ययी भाव समास में सु का लोप नहीं होता, उसके स्थान पर अम हो जाता है। इसलिए पहले नपुंसक लिंग संज्ञा करेंगे और नपुंसक लिंग संज्ञा करने के बाद हम क्या करेंगे, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ये नियम लगाएंगे कि नपुंसक लिंग में प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है, तो जो दीर्घ आ है उसके स्थान पर अ हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये नियम लगता है कि अवर्ण में समाप्त होने वाले अव्ययी भाव समास के सु का लोप नहीं होता, उसके स्थान पर अम हो जाता है। तो अधिगोप और सु के स्थान पर अम करने के बाद हमारे पास अधिगोप अम, ये स्थिति बनती है। अब यहाँ पर अम का अ और प का अ, गोप के प का अ, यहाँ हम दीर्घ नहीं करेंगे, क्योंकि नपुंसक लिंग में अमी पूर्वा सूत्र द्वारा पूर्व रूप होता है। तो अ और अ इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप करके अधिगोपम बनता है। तो यहाँ तो है कि जहाँ अवर्ण में समाप्त होने वाला अव्ययी भाव है उसके साथ अगर सु लगाना है तो उसका हम लोप नहीं करेंगे, अम करेंगे। परंतु यहाँ पर एक
प्रश्न ये भी है कि भाषा में जब हम प्रयोग करते हैं, साहित्य में प्रयोग करते हैं, तो ये आवश्यक तो नहीं कि केवल हम सु को ही लगाएंगे। इसलिए इसके लिए पूरा सूत्र देखना होगा। अपंचम्या, इसका अर्थ है कि जो पंचमी विभक्ति अगर लगाएंगे, अगर प्रातिपदिक बनने के बाद अगर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है तो पंचमी विभक्ति के स्थान पर हम अम नहीं करेंगे। सु का लोप तो नहीं करना है, ये तो सबके लिए है, परंतु अगर वहाँ पंचमी विभक्ति लगानी है बाद में तो उसका हम पंचमी विभक्ति का अम नहीं करेंगे। तो इसका अर्थ है कि वो विभक्ति वैसी की वैसी रहेगी। विभक्ति से जो बनेगा, पंचमी से जो भी रूप बनता है वो बनाकर हम देंगे। इसी प्रकार हमारे पास एक सूत्र है अव्ययभावे च काले। इसका हमारे पास ये सूत्र है तृतीया सप्तम्योर बहुलम। पहले तो हमारे पास सूत्र आ गया कि पंचमी विभक्ति है तो उसको अम नहीं होगा, पंचमी विभक्ति वैसी ही रहेगी। परंतु एक सूत्र और दिया तृतीया सप्तम्यो बहुलम। इसका अर्थ है कि तृतीया और सप्तमी भी विभक्ति अगर प्रातिपदिक के साथ लगती है तो उनके भी सु को अम तो नहीं होगा, लेकिन वहां पे उन्होंने कहा कि तृतीया और सप्तमी को बहुलता से क्या होगा, अम भाव भी होगा और साथ में जो तृतीया विभक्ति है या सप्तमी विभक्ति है उसका रूप भी रहेगा। यहाँ मैं दो चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगी कि यहाँ पंचमी, तृतीया और सप्तमी, इनके लिए हमारे पास अपवाद है, विशेष नियम है। इसके लिए क्या है नियम, ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ सु का लोप तो कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो पंचमी विभक्ति है उसके तो सु को लोप ना करके पंचमी विभक्ति वाला रूप ही रहेगा, परंतु जो तृतीया और सप्तमी है उनमें तृतीया और सप्तमी भी रहेगी और अम भी होगा। तो जैसे उपकृष्णम, ये हमने कर दिया सु को अम, और क्योंकि टा विभक्ति है, उपकृष्ण और टा, अगर हमारे पास ऐसी विभक्ति होती है, टा मतलब तृतीया विभक्ति है हमारे पास, तो तृतीया विभक्ति आती है तो हम एक तो अम करके उपकृष्णम बनाते हैं और दूसरा अगर अम भाव नहीं करना है तो उपकृष्णेन, ये रूप भी सही रूप होता है, शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि कहाँ कौन सी विभक्ति है जिसके बाद हमें उसको लोप करना है, उसको अम करना है या उसके स्थान पर वही रूप रहना है। तो ये अव्ययी भाव समास में जानने योग्य वस्तुएं हैं, बातें हैं जिनके द्वारा हम शुद्ध रूप बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक ये भी है नियम कि जो कालवाचक अगर उत्तर पद ना हो तो अव्ययी भाव समास में सह को स हो जाता है। देखिए उदाहरण के लिए सह हरि, इसमें सह है और ये सादृश्य अर्थ में सह का प्रयोग हुआ है और हरि के साथ इसमें समास हुआ है। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, उसमें एक सादृश्य प्रयोग भी है, तो यहाँ सह का प्रयोग सादृश्य अर्थ में हुआ है और यहाँ पे इसका अर्थ काल भी नहीं है, ये कालवाचक नहीं है, इसलिए हम सह के स्थान पर हम स कर देते हैं और हमारा सह हरि को मिला के सहरि ये समास हो जाता है। तो इस प्रकार हमने अव्ययी भाव के संबंध में जो विशेष नियम है उनकी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है। धन्यवाद।
हम अपने उसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक बड़ी विशेष चर्चा रखना चाहती हूँ अव्ययीभाव समास के संबंध में। अव्ययीभाव समास में एक सूत्र आया है नदीभिश्च। इसमें कहा कि संख्यावाचक का नदीवाचक सुबंत के साथ समास होता है। क्योंकि ये अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि से नहीं बन पाता है तो उन्होंने विशेष सूत्र दिया है पाणिनि ने कि नदीभिश्च। तो इसका अर्थ है कि एक पद संख्यावाचक हो तो उसका नदीवाचक सुबंत के साथ समास होता है। आगे के व्याख्यान में मैं बताऊंगी कि संख्यावाचक अगर हो पहला पद तो तत्पुरुष समास का ही एक भेद है द्विगु समास, जिसकी परिभाषा है संख्या पूर्व द्विगु। जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। परंतु यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा यहाँ पे अव्ययीभाव समास बताया गया है। चाहे पहला पद संख्यावाचक है फिर भी यहाँ द्विगु समास ना होकर अव्ययीभाव समास कहा गया है। ऐसा क्यों? ये बड़ा ही प्रश्न जानने के लिए है, क्योंकि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र द्वारा यहाँ पे समाहार अर्थ में संख्यावाचक का सुबंत के साथ तत्पुरुष समास कहा गया है, जिसको कि हम द्विगु समास भी कहते हैं। तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास करने की क्या आवश्यकता है? जब जैसे पंच गंगम या द्वियमुनम ये अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं और पंच गवम ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, तो क्या आवश्यकता थी इनको अव्ययीभाव समास करने की? तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जब हम अव्ययीभाव समास करते हैं तो अव्ययीभाव समास के सु को अम हो जाता है, और पंचन और गंगा इनका जब हम समास करते हैं और नपुंसक लिंग करते हैं तो ह्रस्व होने के बाद पंच गंग बनता है। तो पंच गंग या द्वियमुन, ये द्वयोः यमुनयोः समाहारः पंचानाम गंगानाम समाहारः, ये हम विग्रह करते हैं। और विभक्ति इत्यादि लोप जब हो जाती है तो और न का भी लोप, पंचन के न का लोप हो जाता है, तो पंच गंग और द्वियमुन ये स्थिति बनती है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर तत्पुरुष समास करते तो क्या होता। देखिए, जब हम अव्ययीभाव समास करते हैं तो अव्ययीभाव की हमने अव्यय संज्ञा की, और हमने अभी अभी पीछे ये सूत्र जो पढ़ा था कि अव्ययीभाव समास करने के बाद हम अगर अकारांत प्रातिपदिक है तो उसकी सु का लोप नहीं करते, अम करते हैं। तो अम करने के बाद हमारा पंचगंगम और द्वियमुनम बन जाता है। उसके बाद हमने दो सूत्र और भी किए कि जो अव्ययीभाव समास है उसमें अकारांत है तो पंचमी के सु को हम अम नहीं करते हैं, सु का लोप तो नहीं करते लेकिन सु को अम नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि द्वियमुनम और पंचगंगम के अतिरिक्त हम इसका तृतीयांत रूप द्वियमुनया या पंचगंगया ये रूप भी हमारा सही रूप होता है, शुद्ध रूप होता है। परंतु यदि हम अव्ययीभाव समास ना करके यदि यहाँ पे द्विगु समास करते हैं तो हमारा केवल द्वियमुनम और पंचगंगम रूप ही बनेगा। हम उसके तृतीया या पंचमी या सप्तमी में जो विभक्ति लगाकर बनाने वाले रूप हैं वो नहीं लगेंगे। और दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि व्याकरण भाषा पर आधारित होता है, भाषा के आधार पर व्याकरण बनता है, और भाषा में इस प्रकार के पदों का प्रयोग है जिनमें कि पंचमी, तृतीया और सप्तमी विभक्ति लगाकर भी प्रयोग मिलते हैं। तो यदि हम तत्पुरुष समास करते हैं तो तत्पुरुष समास करने में तो हमें केवल सु को अम भाव ही करना पड़ेगा। इसलिए नदीवाचक सुबंतों का संख्यावाचक सुबंतों के साथ जो समास किया जाता है वो अव्ययीभाव समास में ही आता है। अब हमारे पास आते हैं कुछ अव्ययीभाव समास में लगने वाले प्रत्यय। जो समास के अंत में प्रत्यय लगते हैं उन्हें हम समासांत प्रत्यय
कहते हैं। तो कुछ प्रातिपदिक जिनसे हम प्रत्यय लगाते हैं तभी उनसे हमारा शुद्ध रूप प्राप्त होता है। तो अव्ययी भाव समास में लगने वाला सबसे पहला प्रत्यय है अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्यः। इसका अर्थ है कि अव्ययी भाव समास में शरद आदि गण में पठित जो सुबंत हैं उनके साथ क्या होता है, टच प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पर मैं उदाहरण के रूप में पूरा उदाहरण नहीं स्पष्ट करूंगी क्योंकि मैं पहले कर चुकी हूं, तो इसलिए उपशरदम ये जो हमारा समस्त पद है इसमें उप और शरद, ये शरद हमारे पास प्राप्त होता है जो कि हलंत है, द हलंत है। तो यहाँ पे उप शरद को हम, क्योंकि इन्होंने कहा अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्यः, तो यहाँ ये शरद प्रभृतिभ्यः का अर्थ है कि शरद आदि गण में पढ़े गए जितने भी शब्द हैं। तो गण पाठ के रूप में पाणिनि ने अपने गण पाठ को अलग से एक पूरा जो है प्रकरण दिया है। तो अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं वहाँ पर कि शरद आदि गण में कौन कौन से शब्द पढ़े गए हैं। तो यहाँ पर तो शरद अपने आप में ही प्रयुक्त किया गया है, तो ये शरद आदि गण में है। तो शरद आदि गण में पढ़ा है, इसलिए समास के अंत में टच प्रत्यय लगता है। टच प्रत्यय लगने के बाद चू टू से ट का लोप हो जाता है और च का भी हलंत्यम तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो हमारे पास अ बचता है। तो हमारे पास ये बन जाता है पूरा उपशरद जो हलंत है उसमें अ मिल जाता है। तो दोस्तों ये अ का प्रयोजन क्या है, क्यों टच प्रत्यय किया? क्योंकि हमें रूप सिद्ध करना है उपशरदम, और उपशरदम की सिद्धि तभी हो सकती है जब हम उसके सु का लोप नहीं करेंगे और उसके स्थान पर अम भाव करेंगे। यदि वो हलंत ही रहता है तो हमें इसके सुलोप करके उपशरद रूप चलाने पड़ेंगे जो कि भाषा में नहीं है। इसलिए हमें सु का लोप ना करके और अम करना है, इसलिए टच प्रत्यय की आवश्यकता है ताकि ये उपशरद पूरा अकारांत बन जाए प्रातिपदिक, और अकारांत बनेगा तो हमने जो नियम लिखा है पढ़ा है अभी, नाव्ययी भावादतो हम तो पंचम्या, उसके द्वारा हम इसमें सु को अम करते हैं और अम करके और अमी पूर्व से पूर्व रूप कर लेते हैं, तो हमारा उपशरदम ये शुद्ध रूप निष्पन्न हो जाता है। तो पाणिनि का एक एक सूत्र किस काम आता है, अगर हम इसको बड़े ही सूक्ष्म रूप से जब अध्ययन करते हैं तब हम इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार से एक सूत्र है अनश्च। इस सूत्र का अर्थ है कि अन में समाप्त होने वाले अव्ययी भाव समास के बाद टच प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे मैं सिद्धि बताना चाहूंगी कि उपराजम, उपराजम इसका हम विग्रह करते हैं राज्ञः समीपम, और अलौकिक विग्रह किया जाता है राजन ngस और उप। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ उप अव्यय है और समीप अर्थ में हुआ। देखिए अर्थ के किस अर्थ में हुआ है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जब हम उस समास का लौकिक विग्रह करते हैं। तो लौकिक विग्रह में हमने उप के स्थान पर समीप लिया है, और हमने अव्यय विभक्ति समीप इत्यादि सूत्र में समीप अर्थ में अव्यय का समास होता है सुबंत के साथ, ये अभी देखा। तो यहाँ पर हमने उप और राजन ngस इन दोनों में अव्यय विभक्ति से समीप अर्थ में समास किया। समास करने के बाद, सारी प्रक्रिया करने के बाद हमारे पास उपराजन ये स्थिति बचती है। तो अब यहाँ पे उपराजन अन में समाप्त होने वाला प्रातिपदिक है, राज अ और न मिलकर राजन बनता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अन में समाप्त होने वाला प्रातिपदिक यदि है तो उसमें समास के अंत में टच प्रत्यय लगाना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने टच प्रत्यय लगाया, और टच प्रत्यय लगाने के बाद न लोपः प्रातिपदिकांतस्य सूत्र से हमने राजन की न का लोप कर दिया। जैसा कि हमें पता है कि राजन प्रातिपदिक का अंत है, क्योंकि उसके बाद अगर हम कोई प्रत्यय विभक्ति लगा लेते हैं तो वो पद बन जाएगा। तो पद बनने से पहले हमने उसके न का लोप किया, तो हमारे पास हुआ कि उपराज। परंतु यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आगे इसके बाद में देखेंगे हम, सूत्र है नस तद्धिते। यहाँ पे हम न का लोप नहीं करेंगे, क्योंकि नस तद्धिते सूत्र के अनुसार अन में समाप्त होने वाले समास में तद्धित प्रत्यय परे होने पर जो भाव है उसकी टी का लोप होता है। देखिए ये सूत्र भी परम
आवश्यक सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि अभी मैंने जिस तरह से आपके सामने राजन और टच कहा तो न लोपा प्रातिपदिकांतस्य से न लोप की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अन में समाप्त होने वाले अव्ययीभाव समास में तद्धित प्रत्यय परे होता है तो टी का लोप होता है, भ की टी का लोप। यहाँ कई परिभाषाएं ऐसी हैं, जो कई शब्द ऐसे हैं पारिभाषिक जिनके अर्थ जानना आवश्यक है। इसमें एक है टी और एक है भ। तो अब टी संज्ञा है, उसके लिए सूत्र है अचो अंत्यादि टी, कि किसी भी शब्द के अंदर जो अंतिम जो अच हैं, जितने भी अच हैं, उसमें अंतिम अच से पूर्व और उस अंतिम अच दोनों की टी संज्ञा होती है। और भ संज्ञा भी जानना अनिवार्य है। भ संज्ञा के लिए कहा यचि भम, अर्थात य या अच से आरंभ होने वाले सु आदि प्रत्ययों में से अच से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय परे हो तो भ संज्ञा होती है। तो यहाँ पर राजन के साथ अगर हम सु तद्धित प्रत्यय लगाया है और तद्धित प्रत्यय अच से आरंभ हो रहा है, टच को हम अच से आरंभ होने वाला इसलिए कहेंगे कि टच के ट का लोप हो जाता है, च का होता है, हमारे पास अ बचता है। तो यहाँ पे हम अन में समाप्त होने वाला है तो इसकी टी उपराजन, इसकी टी जानना भी अनिवार्य है कि कहाँ है, क्योंकि मैंने आपको परिभाषा दी कि टी क्या होता है, जो अंतिम अच से पूर्व और उस पूर्व और अंतिम अच दोनों को मिलाकर टी कहते हैं, अचो अंत्यादि टी। तो यहाँ पे राजन अंतिम अच अ है और अंतिम अच की टी संज्ञा होती है, और उसके बाद जो भी न भी है साथ में तो उसको भी हम टी संज्ञा के अंतर्गत लेंगे। तो ये कुल मिला के हमारे पास राजन में जो अन है इसकी टी संज्ञा होगी। तो जब टी संज्ञा होगी तो उसके अंदर हमारा अन लोप होने के बाद उपराज हलंत ये स्थिति होगी और टच का अ हम इसमें जोड़ के उपराज बनेगा। तो यहाँ पे हम एक हमारे पास बड़ी ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम राजन के न का लोप न लोपा प्रातिपदिकांतस्य से भी कर सकते थे, पुनः उन्होंने टी अन का लोप क्यों कहा? तो देखिए, अगर हम न लोपा प्रातिपदिकांतस्य से न का लोप करते हैं तो हमारे पास ज पूरा बचेगा, तो इसका मतलब है कि राज अकारांत है। अब राज अकारांत है तो उसको हम टच प्रत्यय लगाएंगे तो वो आकारांत बन जाएगा। फिर आकारांत बनाने के बाद हम उसको सु को अम नहीं कर सकते, इसलिए नस तद्धिते सूत्र देने की आवश्यकता पड़ी। देखिए, ये सूत्र केवल मात्र किसी एक प्रकरण में नहीं लगते हैं, ये सूत्र तो पूरे जितने भी प्रक्रियाएं हैं उनकी सिद्धि करने के लिए लगते हैं। इसलिए इन सूत्रों का उपयोग उन अन्य स्थलों पर इससे भी अधिक होता है जहाँ पर ये लगते हैं, और उनसे ही हम विधि कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जब ये लगा लिया तो पूरा अकारांत हो गया, और फिर अकारांत होने के कारण सु और सु को अम होकर उपराजम रूप सिद्ध होता है। तो दोस्तों देखिए, पाणिनि का एक एक सूत्र किस कार्य के लिए किया गया है, ये जानकारी महत्वपूर्ण है, जिससे हम पाणिनि के महत्व को समझ सकते हैं कि जबकि पाणिनि ने ये कहा कि उसमें एक एक शब्द एक एक वर्ण अगर कम हो जाता है उनके सूत्रों में तो उनके लिए उत्सव के समान प्रसन्नता होती है। इसलिए मैंने कुछ यहाँ पे बताया कि द्विगु और अव्ययी भाव समास में अव्ययी भाव क्यों दिया उन्होंने, कोई आवृत्ति पुनरावृत्ति नहीं है, ये आवश्यकता है। इसी प्रकार से समासांत में नस तद्धिते से अगर करने की क्या आवश्यकता है जब अन न का लोप हमें प्राप्त हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि शुद्ध रूप जो है वो तभी बनेगा जब हमें ये सूत्र देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार यहाँ आगे उन्होंने टच प्रत्यय के संबंध में कहा कि नपुंसकात अन्यतरस्याम, कि नपुंसक लिंग अगर प्रातिपदिक है तो उससे विकल्प से टच प्रत्यय लगता है। इसलिए यदि टच प्रत्यय लगता है तो उपचर्मम बनता है, और यदि टच प्रत्यय नहीं लगता तो हमारे पास उपचर्मन ही रहता है, टच प्रत्यय नहीं होगा। तो उपचर्मन के यदि हम प्रथमा विभक्ति में रूप चलाते हैं तो उपचर्म रूप बनता है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा झया, झय में समाप्त होने वाले, झय एक प्रत्याहार है, और झय प्रत्याहार में समाप्त होने वाले अव्ययी भाव समास को टच प्रत्यय विकल्प से लगता है। तो इसका मतलब है कि टच प्रत्यय लगने के बाद रूप बनेगा आपका टच प्रत्यय वाला, और अगर नहीं लगाते तो आपका बिना टच प्रत्यय के जो सामान्य रूप है वही आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार
आपके सम्मुख मैंने अव्ययी भाव समास के संबंध में कुछ विशेष नियम रखे हैं। इसके अतिरिक्त और भी सिद्धांत कौमुदी, अगर आपको बहुत ही अधिक जानकारी प्राप्त करनी है कि एक एक शब्द के किस प्रकार से उन्होंने और अधिक सूत्र दिए हैं, तो उसके लिए हमें सिद्धांत कौमुदी में जाना पड़ेगा और इसी आधार पे हमें सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों की भी व्याख्या करनी पड़ेगी। अब जो तीसरा है समास का भेद, वो है तत्पुरुष। अब तत्पुरुष समास, जैसा कि इसके नाम से हमें पता है, इसमें दो शब्द हैं, तत् और पुरुष, और ये समस्त पद बना हुआ है। तो समस्त पद है, तो जब मैं इसका विग्रह करूंगी तत्पुरुष, तो इसका अर्थ है तस्य पुरुषः और तत्पुरुष सह पुरुषः। तो यहाँ पे हमें समास के दोनों भेद प्राप्त हो जाते हैं। एक तस्य पुरुषः, जिसमें कि तस्य में विभक्ति अलग है, पुरुषा में भिन्न विभक्ति का प्रयोग है। इसी प्रकार जब मैं कहती हूँ तत्पुरुषः सह पुरुषः, तो यहाँ पे सह और पुरुषः दोनों में ही एक विभक्ति का प्रयोग है। तो यहाँ पे हमें समास, तत्पुरुष समास के ही दो प्रकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो मैंने समास, जब तत्पुरुष समास बताया, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास की पहचान है कि जिसमें प्रायः उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करूं कि राज्ञः पुरुषः, तो यहाँ पे अर्थ है हमारा राजा का पुरुष, तो राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः बनता है। तो यहाँ पे जो प्रधानता है वो पुरुष की है, कि पुरुष कैसा है, पुरुष वो राजा का है, क्योंकि पुरुष को हमने इसमें से अलग कर लिया। तो प्रधानता क्या है कि ये सामान्य पुरुष नहीं है, ये राजा का पुरुष है। तो ये पुरुष उत्तर पद है, इसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, इसलिए तत्पुरुष समास के लिए कहा कि प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः। अब यहाँ मैं अभी आपके सामने जो बता रही थी कि तत्पुरुष के भेद हैं, तो तत्पुरुष के दो भेद हैं, एक कर्मधारय और एक द्विगु। तो यहाँ पे अभी मैंने जैसे आपके सामने तत्पुरुष के जो विग्रह किया है, उसमें तत्पुरुष के ये दोनों ही दो प्रकार तो नहीं आते, लेकिन एक प्रकार तो इसमें आ ही जाता है कि ये तत्पुरुष समास एक तो व्यधिकरण समास होता है। इसमें एक पहले पद की विभक्ति और दूसरे पद की विभक्ति दोनों भिन्न भिन्न होती हैं, तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। दूसरा ये भी होता है कि दोनों पदों की विभक्तियाँ समान भी होती हैं, समानाधिकरण। इसीलिए तत्पुरुष का जब हमने विग्रह किया तो हमने सपुरुषः भी किया, क्योंकि तत्पुरुष समास का एक भेद कर्मधारय और द्विगु भी है। तो यहाँ कर्मधारय और द्विगु का समावेश भी तत्पुरुष में इसीलिए किया है। तो ये समानाधिकरण तत्पुरुष हैं, कर्मधारय और हमारा द्विगु, और व्यधिकरण तत्पुरुष भी होता है। तो व्यधिकरण तत्पुरुष में जो पहला पद है उसकी विभक्ति भिन्न भिन्न होती है, कभी द्वितीया, कभी तृतीया, कभी चतुर्थी, तो भिन्न भिन्न विभक्तियां होती हैं, और उसके बाद सुबंत पद होता है, तो उनके साथ समास हो जाता है। अब पाणिनि ने यहाँ पे हमारे सामने जो सूत्र रखे हैं, जिनमें कि पूर्व पद द्वितीयांत हो, उत्तर पद उन्होंने गिनाए हैं कुछ, जैसे द्वितीयांत के साथ किन किन पदों का समास होता है। तो यहाँ पे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि पाणिनि ने केवल इन पदों को अगर गिना दिया तो इन्हीं के साथ समास हो सकता है, इनके अतिरिक्त किसी और पद के साथ समास नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने वो पहला तत्पुरुष का सूत्र प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिसमें उन्होंने बताया कि पहला पद द्वितीयांत होना चाहिए और उसके बाद कुछ पद उन्होंने गिनाए हैं, उनके साथ समास होना चाहिए। जैसे द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। यहाँ पे इसका अर्थ है कि द्वितीयांत पद हो और उसके बाद दूसरे पद में से श्रित, पतित, गत, अत्यस्त इत्यादि में से कोई भी पद हो सकता है। तो क्या इसका तात्पर्य हम ये समझें कि पहला तो द्वितीयांत कोई भी हो जाए, लेकिन बाद वाला जो पद है उत्तर पद वो इन्हीं में से होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हम योग विभाग के द्वारा देखेंगे। क्या इसमें कहा द्वितीया, तो द्वितीया कहने का हम कहेंगे कि द्वितीयांत का सुबंत के साथ समास होता है। द्वितीया को हमने अलग कर लिया और हमने उसके साथ लगाया कि द्वितीयांत का सुबंत के साथ समास होता है, और दूसरे पद को फिर हमने लिया कि द्वितीयांत का इनके साथ भी समास होता है। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो द्वितीयांत
के साथ कितने भी पद होते हैं, अगर उत्तर पद की प्रधानता है उत्तर पदार्थ की, तो हम तत्पुरुष समास, असंख्य तत्पुरुष समासों को सिद्ध कर सकते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा कि समास के दो भेद हैं, वो कर्मधारय और द्विगु, और वो तो समानाधिकरण होते हैं, उसमें पूर्व और परपद दोनों में विभक्ति वचन समान होते हैं। अब मैं आपको, जो मैंने अभी आपको बताया द्वितीयाश्रितातीत, इससे तत्पुरुष समास करने का, तो इसको मैं उदाहरण के साथ आपको समझा देती हूँ कि उदाहरण के लिए जैसे कृष्ण श्रिता, ये हमारे पास समस्त पद है, तो हम इसको विग्रह करना है और विग्रह करके हमें बताना है कि ये किस तरह से समास बना है। तो इसके लिए इसको हम अर्थ है लौकिक, देखिए लौकिक विग्रह का मतलब ही होता है कि जो हमने समस्त पद बनाया हुआ है उसका अर्थ हम बता सकें। तो इसका अर्थ है कृष्णम श्रिता, कि जिसने कृष्ण का आश्रय लिया है। अब हम कृष्णम श्रिता, यहाँ पे पहला पद हमारा कृष्णम, ये द्वितीयांत है, और दूसरा श्रित आदि गण में, जो श्रित आदि पदों में पढ़ा गया है सूत्र में, द्वितीया श्रितातीत इत्यादि, उनके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम कृष्णम और श्रिता दोनों में तत्पुरुष समास कर सकते हैं। अब तत्पुरुष समास करने के लिए, मैंने कोई भी समास करने के लिए हमारा दूसरा जो कदम है वो यही है कि हम उसका अलौकिक विग्रह करें। तो जब हम अलौकिक विग्रह करते हैं तो जो विभक्ति लगी होती है उसी को अलग करते हैं। जैसे कृष्णम, इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो हमने कृष्ण को अलग कर लिया, इस पद प्रातिपदिक को, और इसके साथ द्वितीय एक वचन में सुअ जस इत्यादि जो 21 विभक्तियां हैं उसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन में अम होता है। तो हमारे पास बन गया कृष्ण अम। और श्रितः, श्रित शब्द है और प्रथमा एक वचन में प्रयोग किया गया है, तो हम उसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन को अलग करेंगे और वो सुविभक्ति है। तो हमारे पास अलौकिक विग्रह के रूप में प्राप्त हो गया कृष्ण अम श्रित सु। तो अब हम, जब हमने समास कर लिया तो पहला पद द्वितीयांत और दूसरा श्रित के अंतर्गत आ रहा है। तो अब तुरंत हमारे पास इसकी कृत तद्धित समासाश्च से समास होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त हो गई। और प्रातिपदिक संज्ञा करते ही हमारा सबसे पहला काम होता है कि ये जितनी विभक्तियां हमारी जुड़ी हुई हैं इन सबको हटा दिया जाए। तो विभक्तियों का लोप कर दिया। जब विभक्ति लोप किया तो कृष्ण श्रित, ये हमारे पास समस्त पद बन गया। अभी समस्त पद बनाने से पहले हमें ये देखना है कि कृष्ण और श्रित, इन दोनों में से पूर्व प्रयोग किसका किया जाए। तो पूर्व प्रयोग करने के लिए हमारे पास, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि वो नियम तो हमें हमेशा हर समास में ध्यान रखना है कि प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम, और जिस विशेष सूत्र द्वारा हम समास कर रहे हैं वहाँ उसको लगा कर सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रथमा निर्दिष्टम का अर्थ तो सभी को बताया गया है, अभी बताया, पता भी होगा। उसके बाद उस सूत्र को लगा के अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि में किस प्रकार से हम उपसर्जन संज्ञा करेंगे ये मैं बताती हूँ। देखिए अव्ययम, अभी अव्ययम नहीं, अभी हम तो कृष्णम श्रिता को सिद्ध कर रहे हैं। तो कृष्ण श्रित में हमने किससे समास किया, हमने समास किया द्वितीया श्रितातीत पतित सूत्र से। तो यहाँ पे द्वितीया एक पद है और श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही, ये एक पूरा समस्त पद है। तो यहाँ पे द्वितीया लता की तरह प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त है और बाकी जो है वो तृतीया विभक्ति बहुवचन में आपन्न ही, अकारांत होता है और ये बहुत सारे हैं तो बहुवचन का प्रयोग होगा। तो अब हमें ये देखना है कि प्रथमा विभक्ति किससे है। तो द्वितीया लता की तरह चलते हैं तो प्रथमा विभक्ति है द्वितीया में, ठीक है। तो द्वितीया का अर्थ क्या है, जब हम सूत्र का अर्थ करते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि द्वितीया विभक्ति में समाप्त होने वाले सुबंत का। तो यहाँ पे कृष्ण और श्रित दोनों में द्वितीया विभक्ति किस में लगी थी, कृष्णम में। तो कृष्णम में द्वितीया थी जिसका हमने लोप किया है। तो यहाँ पे कृष्ण जो है इस द्वितीया सूत्र में जो प्रयुक्त हमारे पास पद है उससे बोध हो रहा है। तो हमने यही कहा कि द्वितीया से जिसमें प्रथमा लगी है उससे कृष्ण का बोध होता है, इसलिए कृष्ण की उपसर्जन संज्ञा करके उसके पूर्व प्रयोग को हम सिद्ध करेंगे कि हमने कृष्ण का पूर्व प्रयोग इसलिए किया। तो जब हम पूर्व प्रयोग करते हैं तो कृष्ण पहले और श्रित बाद में लग के कृष्ण श्रित ये हमारा प्रातिपदिक बन जाता है। तो कृष्ण श्रित प्रातिपदिक बनने के बाद हमें सिद्ध करना है कृष्ण श्रिता।
यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगी कि यहाँ पे आवश्यक नहीं है कि कृष्ण श्रित के बाद प्रथमा ही लगा के प्रयोग किया हुआ हो, क्योंकि अब तो हम केवल समास सिद्ध करना चाहते हैं। तो समास सिद्ध करने के लिए तो हम प्रथमा के द्वारा ही बताएंगे। हमने कहा है प्रातिपदिकात लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, जब हम प्रातिपदिक का अर्थ बताते हैं तो हमें प्रथमा लगानी चाहिए। लेकिन भाषा में, साहित्य में इसके साथ विभक्ति का प्रयोग दूसरा भी हो सकता है कि जो वाक्य में जो संबंध है उसके अनुसार उसमें विभक्ति लगती है, तो वहाँ पे हम अंत में वही विभक्ति लगाएंगे। तो यहाँ क्योंकि मैं प्रथमा द्वारा ही सिद्ध करना चाहूँगी, तो कृष्ण श्रित बना तो अकारांत है, तो अकारांत से प्रथमा एक वचन में सु की उत्पत्ति होगी, और पुल्लिंग है इसलिए ससजुषरु से सु के स्थान पर रु और रु के स्थान पर खरवसान्यो विसर्जनीय सूत्र द्वारा विसर्ग होकर कृष्ण श्रिता ये सिद्धि होती है। लेकिन अगर हम भाषा में हमारे पास ये पद है कृष्ण श्रितात, कि जो व्यक्ति कृष्ण पर आश्रित है उससे धन ले लो, तो कृष्ण श्रितात धनम आदाय आगच। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्ण श्रितात है, तो कृष्ण श्रितात को सिद्ध करने के लिए हमने पहले कृष्ण श्रित स्पष्ट करना है और उसके बाद हमने ये बताना है कि यहाँ पे पंचमी एक वचन में ngसी है। अब ngसी जो है टा ngसी ngसामिनाथ स्या सूत्र द्वारा आत हो जाता है, तो हमारा जो है कृष्ण श्रितात रूप भी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से हम तत्पुरुष समास के इन रूपों की द्वितीयांत के साथ समास करके सिद्धि कर सकते हैं। अब अगला सूत्र है तत्पुरुष का तृतीयांत के साथ समास। तो तृतीयांत के साथ समास करने के लिए पाणिनि ने सूत्र दिया तृतीया तत्कृतार्थ गुणवचनेन। ये सूत्र अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको सही रूप में समझना अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें ये तो तृतीया पहला तो पद है तृतीया, तो जिसका अर्थ है तृतीयांत का। अब दूसरा पद तृतीया तत्कृतार्थ गुणवचनेन। अब ये तत्कृतार्थ क्या होता है और गुणवचनेन क्या होता है ये हमें समझना है। इन्होंने कहा है कि पहला पद तृतीयांत है, दूसरे पद के संबंध में उन्होंने ये दूसरे जो दिया है वाक्य उसमें दूसरा पद के बारे में बताया है कि दूसरा पद कैसा होना चाहिए। तो वो है कि तृतीयांत का तत् यहाँ पे तृतीयांत के लिए आया है, तो तत् मीन्स तृतीयांत के द्वारा, तत् का वास्तव में यहाँ अर्थ है उसके द्वारा, तो उसके द्वारा मतलब उस तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किए गए, तत्कृतार्थ तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किए गए गुणवचनेन, गुणवाचक सुबंत के साथ समास होता है। दोस्तों ये जानना बड़ा ही अच्छा महत्वपूर्ण है और अच्छा भी लगता है इसको समझना कि तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किए गए क्या मतलब है। देखिए हम जल्दी में ये भी कह सकते हैं कि तृतीयांत के द्वारा किए गए, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है दोष आ जाएगा कि तृतीयांत जो सुबंत पद है वो गुणवाचक नहीं, तृतीयांत नहीं कर सकता, स्वयं पद कुछ नहीं कर सकता, कार्य कौन करता है तृतीयांत का जो अर्थ है। मैं इसको आपको उदाहरण से समझाऊंगी कि उदाहरण के लिए जैसे मैं शंकुला खंडः, ये मेरे पास समस्त पद है, ठीक है, तो समस्त पद है और इसका जो अर्थ है लौकिक विग्रह वो है कि शंकुलया खंडः। ये खंड का जो खंड करने वाला द्रव्य है वो है शंकुला। शंकुला हम कुछ भी काटने वाला ले सकते हैं द्रव्य, तो यहाँ पे शंकुलया खंडः हमने किया तो शंकुलया तृतीयांत है, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं कहती हूँ कि तृतीयांत के द्वारा किया गया खंड शंकुलया खंडः, तो यहाँ पे हमें ये दोष आ जाएगा कि तृतीयांत शंकुलया ये खंड कर सकता है। अब तृतीयांत को लेके हम शंकुलया को पकड़ के शंकुलया शब्द को लेकर अगर हम खंड करना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। इसलिए तृतीयांत का अर्थ तो जो तृतीयांत शंकुला टा या शंकुलया है इसका अर्थ क्या है। अगर हम शंकुलया कहती हूँ तो मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने एक नुकीला तेज धार वाला एक काटने वाला पदार्थ उपस्थित होता है, तो ये है तृतीयांत का अर्थ। और तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किए गए गुणवाचक सुबंत के साथ
तृतीयांत का समास होता है। तो शंकुलया खंडः, यहाँ पे अगर मैं अलौकिक विग्रह भी साथ में कर दूं कि शंकुलया तृतीयांत है, तो शंकुला इसमें प्रातिपदिक है और टा तृतीया विभक्ति एक वचन में लगता है, और खंडा में खंड इसमें प्रातिपदिक है और सु इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। तो यहाँ शंकुला टा और खंड सु। तो यहाँ पर जो तृतीयांत है हमारे पास शंकुला टा, और उसका अर्थ क्या है? शंकुला नामक एक पिंड, एक द्रव्य, एक पदार्थ जिसके द्वारा किया गया खंड। तो यहाँ पे जो शंकुलया खंडा में जो खंड है वो किसके द्वारा किया गया है? शंकुला का जो अर्थ है शंकुला द्रव्य, उसके द्वारा किया गया है। हम शंकुला से समझते हैं चाकू, काटने वाला पदार्थ, और उससे हम उसको खंड को करते हैं। तो यहाँ पे तो ये स्थिति बहुत सही रूप में लागू हो जाती है। तो हम शंकुला टा और खंड सु में तत्पुरुष समास कर लेते हैं, और समास करने के बाद समास कार्य विभक्ति लोप इत्यादि करने के बाद हमारे पास शंकुला खंडः ये रूप हमारे पास निष्पन्न हो जाता है। परंतु इस सूत्र को समझने के लिए इस सूत्र में अन्य कुछ और जानकारी भी जानना आवश्यक है, जो कि मैं चाहूंगी कि आपको पता चले कि यहाँ पे तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किए गए से क्या अभिप्राय है। तो संभवतः मुझे ये लगता है कि ये काफ़ी इसमें समय लगेगा, क्योंकि यदि हमें ये समझ में नहीं आएगा तो हम किस समास आगे नहीं कर पाएंगे तृतीयांत का तत्पुरुष। तो इसके लिए मैं आगे अगली कक्षा में, अगले व्याख्यान में आपको बताऊंगी। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ गीतिका जी का, और अगले में आपको पूरा स्पष्ट करूँगी। जी, और हम भी धन्यवाद कहना चाहेंगे डॉक्टर कांता भाटिया को। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से अगर आप संस्कृत भाषा में रुचि रखते हैं तो आज आपको समाज के बारे में और जानकारी मिली, और हम यही चाहेंगे कि आप जन जन तक संस्कृत भाषा को पहुंचाएं। डॉक्टर कांता भाटिया इसी मुहिम में लगी हुई हैं कि इस भाषा को और लोकप्रिय बनाएं देश में, विदेश में। तो इसके लिए बस आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और नित्य प्रति हमारे इन लेक्चर्स को देखते रहना है, और अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव या फिर प्रश्न हमें लिखते रहने हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। इस लेक्चर को जल्द ही आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। जितनी बार आप चाहें इन लेक्चर्स को ज़रूर देखें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।